वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला है फ्राइडे के दिन, और मार्केट में क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं नीचे के साइड ही देखने को मिली है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और क्या हमें उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड मिला या नहीं मिला। कहीं ना कहीं हमने निफ्टी में यहाँ पे देखी थी लेवल्स, लेकिन इतने नीचे की लेवल नहीं देखी थी क्योंकि इतने नीचे मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने क्लियरली आपको नीचे का सपोर्ट बताया था और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बताया था। मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एनालिसिस क्यों देता हूँ रोज, क्योंकि किसी किसी दिन क्या होता है ना, निफ्टी में कोई भी सेटअप नहीं बनता है लेकिन उस दिन बैंक निफ्टी में एक सेटअप बनता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोनों एनालिसिस देखा करें आप। जिस दिन निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बनेगा, कोई लेवल नहीं मिलेगी, उस दिन बैंक निफ्टी आपको अच्छा ट्रेड देगा। और देखिए आज के दिन नीचे के लिए कोई सपोर्ट लेवल हमने नहीं देखी थी, इसीलिए मैंने भी आज के दिन अवॉइड किया है निफ्टी को, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था नीचे। अदरवाइज मैं आपको बता देता, जैसे कि बैंक निफ्टी में बताया था। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी आज बहुत बड़ा अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है फ्राइडे के दिन। अब मैंने आपको क्लियरली बताया था, यहाँ ये लेवल मार्क करके दी थी आपको, यही एग्जैक्ट लेवल है 51,160। और आपको क्या बताया था कि ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। किसी केस में मार्केट बड़ा गैप डाउन होता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर आएगा, हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना है, क्लियरली बताया था। अब लेकिन देखिए यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते से ऐसा नहीं कि यहाँ कॉल मिल गया, लोगों को लग रहा होगा कि ओपन बढ़िया यहीं पे हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया तो बहुत बढ़िया कॉल साइड का ट्रेड बना। नहीं, हम डायरेक्टली कभी ऐसे ट्रेड भी नहीं लेते। यहाँ पे हमें चाहिए कोई सेटअप, जैसे कि हमारा यहाँ पे रूल्स क्या कहते हैं। यहाँ पे जो लोग अभी देखिए हर वीडियो में बताता हूँ, ऐसे नहीं कि बहुत पहले बता चुका हूँ ये चीज़, हर वीडियो में बताता हूँ। क्या है कि एक अगर सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है, तो हम क्या करते हैं, अगर मार्केट गिरते हुए इस सपोर्ट पे आए, यहीं पे कोई सेटअप बनता है तो हम यहीं पे एंट्री करते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट यहाँ सेटअप नहीं बनाता, पहले सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से सपोर्ट ले लेता है, तो हम क्या करते हैं, अब कंफर्मेशन तो मिल गया कि सपोर्ट लिया बट एंट्री नहीं मिली ना। इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, फिर ऊपर मार्केट कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के जब ब्रेकआउट देता है तब एंट्री करते हैं। तो यहाँ हमें आज एंट्री कहाँ मिली, देखिए पहले तो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया बट यहाँ कोई यहाँ पे सेटअप, मतलब कोई हमें यहाँ पे सेटअप नहीं मिला एंट्री के लिए। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, अब हमें कंफर्म तो हो गया कि सपोर्ट लिया, अब हमें एंट्री के लिए कोई चांस चाहिए था। देखिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट की और यहाँ एक पैटर्न बना है। अब ये पैटर्न आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, मैंने हमेशा बताया आपको कि पैटर्न्स मतलब क्या होते हैं, कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको कभी बने बनाए नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा वो चीज़। अगर यहाँ पे मैं उसे मार्क करूँ ना, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पहले नीचे आया, यहाँ से देखिए इस तरीके से एक पहले यहाँ बाउंस बैक किया थोड़ा सा, फिर यहाँ किया, ठीक है, और फिर यहाँ छोटा सा किया। अब ये पैटर्न कौन सा है आप ही कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पैटर्न हमने बहुत बार देखा है। तो क्या हुआ, सपोर्ट लिया मार्केट ने और सपोर्ट के ऊपर ऊपर ये इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना, और यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस भी था, यहाँ ब्रेकआउट मिला। जैसे ही ब्रेकआउट बन रहा था तभी एंट्री ली थी मैंने भी यहाँ पर्सनली, और एक अच्छा खासा देखिए ये दो ही, ये कैंडल और ये कैंडल जब बनी ना, यहीं पे एक अच्छा टारगेट मिल गया, ठीक है। तो यही होता है लेवल्स का कमाल, मतलब आप अगर सही लेवल निकालो और वहाँ सही सेटअप का वेट करो तो आपको एंट्री अच्छी मिलती ही मिलती है। तो पर्सनली मैंने भी आज देखिए बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल निकाली थी हमने, और मैंने आपको क्या बताया था, बैंक निफ्टी का एनालिसिस पूरा एक बार फिर से देख लेना, फ्राइडे के लिए जो दिया था मैंने, ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कहा था मैंने। अगर नीचे ओपन होगा, गैप डाउन होगा, तो यहाँ पे हम कॉल ही लेंगे। क्लियर, आई होप आपने भी यहाँ कहीं ट्रेड प्लान किया होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये पैटर्न भी बताइए कौन सा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस अब मंडे कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए कहीं ना कहीं मैं 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए एक चीज़ अगर देखा जाए ना, निफ्टी में एक क्लोजिंग जो हमने भी पहले भी ये लेवल देख चुके हैं हम, 24,700 लेवल, क्लोजिंग 24,700 के पास ही है। अब यही क्लोजिंग अगर 20 से 30 पॉइंट अगर नीचे होती ना, तो फिर यहाँ पे श्योरली मार्केट बियरिश होगा मंडे, ये हम कह सकते थे। लेकिन क्लोजिंग ऐसी लेवल पे है कि यहाँ पे अगर वो सस्टेन कर गया मंडे के दिन, तो मार्केट बहुत ही अच्छा अगेन बाउंस बैक कर सकता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करके रखिए 24,700। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब एक चीज़ क्या होता है ना, आप समझिए कि अगर सपोर्ट पे क्लोजिंग है ना, मार्केट भी बहुत स्मार्ट है, यहाँ ओपन होके हमें एंट्री नहीं देता है। बहुत ही बार क्या करता है, वो सपोर्ट पे क्लोजिंग होता है तो बहुत बड़ा गैप अप देता है। अब अगर गैप अप होगा बहुत बड़ा तो ट्रेड होगा खराब, क्योंकि देखिए हम सपोर्ट से कॉल लेके यहाँ तक के टारगेट बुक करने की सोच रहे हैं। अगर मार्केट ही 100-200 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है तो क्या होगा, खत्म हो गया मुंह, फिर मार्केट यही के यही साइडवेज हो जाता है। इसीलिए गैप अप नहीं होना चाहिए इतना बड़ा।
अगर मंडे हमें एंट्री मिलनी चाहिए तो फिर गैप अप नहीं होना चाहिए। मार्केट मेरे हिसाब से 24,700 के ऊपर ऊपर यही कहीं ओपन होना चाहिए। थोड़ा सा होल्ड करके भी ब्रेकआउट बनाएगा ना, यहाँ कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, वही 20 से 25 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 25 से 30 पॉइंट का एसएल होना चाहिए इंडेक्स में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और टारगेट मिनिमम 1:3 रखिए, ठीक है। मतलब आपका जितना स्टॉप लॉस है उससे 3 गुना टारगेट लीजिए, ठीक है। 1:3 का टारगेट रहेगा। अब धीरे धीरे मार्केट यहाँ से अगर आएगा ना ऊपर, वो 25,000, 25,200 ये सभी लेवल टेस्ट करने आएगा। बट एक चीज़ समझे यहाँ पे, मार्केट अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो आ जाता है ना कि अगर फ्लैट हुआ तो ठीक है, अच्छा ट्रेड मिलेगा, गैप अप के बाद क्या है। देखिए बहुत बड़ा अगर गैप अप नहीं होता है इन जो या मतलब 24,840 वगैरह के ऊपर नहीं होता है ना, तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर यहाँ ओपन होता है तो सिर्फ वेट किस चीज़ का करो, थोड़े से रिट्रेसमेंट आने दो और एक सपोर्ट बनाने दो मार्केट को, ऐसा स्विंग बनाने दो। और वो सही में होल्ड करता है, वो फिर से इस स्विंग को नीचे नहीं ब्रेक करता है, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो अगेन कॉल ही लेंगे हम। ये टारगेट हो गए हमारे, या फिर आप स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:3 टारगेट रख सकते हो, ठीक है। ये लेवल मेक और ब्रेक लेवल है। मार्केट इसके ऊपर ऊपर ओपन होना चाहिए, इसके नीचे ओपन होता है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर वो 24,700 के नीचे ओपन होता है तो समझ लेना सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट धीरे 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 नीचे जा सकता है। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, ऑलरेडी हम कैसे आ रहे हैं, देखिए ऑलरेडी ऐसे गिरते गिरते आ रहे हैं। अब यहाँ ओपन होकर फिर से ऐसे जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो डायरेक्टली कभी कूदना मत ट्रेड में, पुट में। हम क्या करेंगे, नीचे ओपन भी होता है गैप डाउन या कुछ, थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर बनने देंगे, ऐसा ऊपर आता है थोड़ा सा रिट्रेस करता है, स्ट्रक्चर बनाता है और फिर ब्रेकडाउन देता है ना, तो एंट्री लेंगे। क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद एंट्री अगर लेंगे तो एक फास्ट टारगेट मिलेगा। हम अगर चलती गाड़ी में जाएंगे तो क्या होगा, मान लेते यहाँ ओपन हुआ नीचे जा रहा है, हम पुट लिए, हमने पुट अगर लिया हो, रिट्रेस थोड़ा करने आएगा ना, हमारा ऐसे ले लेगा। इसलिए हमें क्या है ना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिले, पुट जरूर लेंगे, ठीक है। नीचे का फिर टारगेट क्या होगा, 24,700 के बाद 24,580 का एक सपोर्ट लेवल है, इसको भी ब्रेक करता है तो 24,460 का एक सपोर्ट है। तो नीचे के साइड ये सपोर्ट है। देखिए ऐसी जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से दोनों साइड के ट्रेड, ये डिसीजन है मार्केट का, मतलब ये लेवल ऐसी डिसीजन मेकिंग लेवल है। यहाँ से मंडे डिसीजन होगा, ओपनिंग में ही समझ में आएगा, अगर ऊपर ओपन होता है या फिर बीच में ओपन, मतलब नीचे ओपन होता है, इससे समझ में आएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाएगा। और मैंने आपको सभी सेटअप्स बता दिए कि कैसे सेटअप बनने के बाद हमें ट्रेड प्लान करना है, राइट। अब देखिए एनालिसिस तो हो गया क्लियर, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। अब डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से यूज़ करते हो, क्योंकि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ये सभी लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। मतलब अगर इस लेवल के नीचे जाता है, सेटअप बनाता है, तभी ट्रेड लेना है। क्योंकि क्या होता है ना, जल्दबाजी में ओपन होता है मार्केट, नीचे जा रहा है, 2-3 कैंडल दिख गया, आप क्या करते हो, अरे नहीं नहीं गिर जाएगा, चलो पुट ले लेते हो। और फिर थोड़ा रिवर्स आता है, स्टॉप लॉस देते हो, अगेन थोड़ा नीचे जाता है, पुट लेते हो, इसे ही ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। तो कभी भी है ना, आपको पेशेंस रख के, आपको साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी देखिए आपको मैंने क्लियरली समझा दी है चीज़ें। अगर लर्निंग करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उनके लिए भी अवेलेबल है 13 आवर्स का कोर्स, ज़रूर चेकआउट कर सकते हो उस पर। क्योंकि सैटरडे संडे इसलिए हमने डिस्काउंट रखा है, ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, HOLIDAY हॉलीडे 20% का एक बड़ा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसमें यही चीज़ें सिखाई है, ज़्यादा कुछ यहाँ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं सिखाई है, कोई नई इंडिकेटर्स नहीं बनाया है यहाँ पे, या फिर कोई आपको ऐसी चीज़ें रॉकेट साइंस नहीं सिखाया है। एकदम ईजी लैंग्वेज में सिखाई गई है चीज़ें कि प्राइस एक्शन जो होता है उसे कैसे रीड करना है। प्राइस एक्शन रीड करके डॉट टू डॉट जो आज दिखे, बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट 51,160 की लेवल फॉलो हुई। ये लेवल ये डॉट टू डॉट लेवल है, ये कैसे फाइंड होती है, इसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है, कुछ मेथड्स होती है वो यूज़ करना पड़ता है, तब आपको जाके ऐसी लेवल्स मिलेगी डेली, ठीक है। तो ये लेवल्स कैसे निकालनी है, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकोलॉजी, क्योंकि मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसे ही मानता हूँ, साइकोलॉजी को। सब कितना भी आप सीख लो, अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है ना तो प्रॉफिट नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। कितना भी सीख लो, 100% भी आपकी एक्यूरेसी है, आपकी साइकोलॉजी अगर खराब है ना, एक ट्रेड काफ़ी है आपके पूरा प्रॉफिट ले जाने में। साइकोलॉजी कैसे स्ट्रांग करना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कैपिटल साइज के हिसाब से कैसे रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, सभी चीज़ें इसमें कवर की गई। तो आप एक समझ सकते हो कि पूरा मार्केट इसमें 13 आवर्स कोर्स में हमने कवर किया है। तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, लेकिन एक कूपन कोड जरूर यूज़ करना, सो दैट आप इस डिस्काउंट को यहाँ पे आप बेनिफिट उठा सको इसका, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।